नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डिवाइन टेल्स। पिछले अध्याय में आपने गरुड़ पुराण के प्रथम 14 नरकों की भयावह कथा सुनी, जहां कर्म स्वयं दंड बन जाते हैं। आज उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रवेश करेंगे अगले 14 नरकों में, जहां न्याय और भी कठोर है और कर्मों का लेखा और भी सूक्ष्म। श्रद्धा के साथ कथा सुनिए, क्योंकि यह कथा कल्पना नहीं, कर्म का सत्य है। पुएवह नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, पुएवह नरक अत्यंत घृणित, दुर्गंधयुक्त और पीड़ादायक है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो जीवन में शुद्धता, नियम और शास्त्रीय मर्यादा का पालन नहीं करते। जो व्यक्ति सदैव गंदगी में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करते, शुद्धता, संयम और संस्कारों का तिरस्कार करते हैं, बाह्य और आंतरिक पवित्रता को महत्व नहीं देते, वे मृत्यु के बाद पुएवह नरक में डाले जाते हैं। इस नरक की भयानक यातनाएं। यहाँ पीप और मवाद से भरे कुंड होते हैं। पापी आत्मा को उन्हीं सड़ते, दुर्गंधयुक्त कुंडों में फेंक दिया जाता है। वहां उसका शरीर पीप मवाद में गलता और सड़ता रहता है। असहनीय दुर्गंध, कीड़े और जलन हर क्षण पीड़ा बढ़ाते हैं। यह अवस्था कई वर्षों तक बनी रहती है। केवल अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो शुद्धता और शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करता है, उसके लिए पुएवह नरक उसी अपवित्रता का प्रतिफल बनता है। शारीरिक व मानसिक शुद्धता, शास्त्रानुसार आचरण और सदाचार मनुष्य को पुएवह जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। प्राणरोध नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, प्राणरोध नरक अत्यंत क्रूर और कष्टदायक है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो निर्दयता, अहंकार और शास्त्र विरुद्ध आचरण में लिप्त रहते हैं। जो व्यक्ति पशुओं का वध करता है, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझकर अहंकार करता है, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता है, करुणा और धर्म का तिरस्कार करता है, वो मृत्यु के बाद प्राणरोध नरक में भेजा जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यमदूत पापी आत्मा को बांधकर एक स्थान पर खड़ा कर देते हैं। वे उसे तीरों का लक्ष्य बनाते हैं। तीर उसके शरीर को बार बार भेदते हैं। जैसे उसने दूसरों के प्राणों का अंत किया, वैसे ही यहाँ उसके प्राण रोके जाते हैं। असहनीय पीड़ा होती है। केवल कर्मों का दंड चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो प्राणों की कीमत नहीं समझता और अहंकार में धर्म का उल्लंघन करता है, उसके लिए प्राणरोध नरक कर्मों का कठोर विधान बनता है। विषसन नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, विषसन नरक अत्यंत क्रूर और भयावह है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो पाखंड, निर्दयता और हिंसा को धर्म का रूप दे देते हैं। जो व्यक्ति पाखंड करता है और लोगों को भ्रमित करता है, निर्दयी होकर पशुओं की बलि देता है, हिंसा को धर्म या कर्मकांड का नाम देकर अपने पाप को छिपाता है, वो मृत्यु के बाद विषसन नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यमदूत पापी आत्मा को उल्टा बांध देते हैं। जैसे उसने पशु को पीड़ा दी थी, उसी प्रकार उसे बीच से चीर दिया जाता है। असहनीय वेदना से आत्मा कराहती और तड़पती रहती है। रक्त, पीड़ा और पश्चाताप चारों ओर फैल जाते हैं। केवल अपने कर्मों का दारुण प्रतिफल भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो पाखंड के आवरण में हिंसा करता है, उसके लिए विषसन नरक उसी क्रूरता का प्रतिरूप बनता है। सच्चा धर्म करुणा, दया और सत्य में है। पाखंड और हिंसा मनुष्य को विषसन जैसे भयानक नरकों की ओर ले जाते हैं। लालाभक्ष नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, लालाभक्ष नरक अत्यंत घृणित और लज्जाजनक दंड वाला नरक है। यह नरक उन पुरुषों के लिए बताया गया है जो कामवासना में मर्यादा और धर्म की सीमाएं लांघ देते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को अपमानजनक व अधार्मिक कृत्य के लिए बाध्य करता है, दाम्पत्य जीवन को पवित्र संबंध न मानकर उसे केवल वासना की वस्तु बना देता है, स्त्री की मर्यादा, सम्मान और धर्म का उल्लंघन करता है, वो मृत्यु के बाद लालाभक्ष नरक में भेजा जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। यहाँ वीर्य से भरा हुआ समुद्र होता है। पापी पुरुष को उसी घृणित समुद्र में गिरा दिया जाता है। उसे निर्धारित अवधि तक उसी में रहना पड़ता है। दुर्गंध, घृणा और आत्मग्लानि हर क्षण उसे व्यथित करती है। जैसे उसने स्त्री की मर्यादा को तुच्छ समझा था, वैसे ही वह स्वयं अपमान और पीड़ा में डूबा रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो दाम्पत्य धर्म को कलंकित करता है, उसके लिए लालाभक्ष नरक उसी अधर्म का प्रतिफल बनता है। दाम्पत्य जीवन सम्मान, संयम और धर्म पर आधारित है।
वासना और अनाचार मनुष्य को लालाभक्ष जैसे भयानक नरकों की ओर ले जाते हैं। सारमेयादन नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, सारमेयादन नरक अत्यंत भयावह और क्रूर है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो शक्ति, पद और बुद्धि का दुरुपयोग करके समाज को विषाक्त करते हैं। जो व्यक्ति किसी को जहर देकर मारता है, उच्च पदों पर रहकर भ्रष्टाचार करता है, असामाजिक, अनैतिक और समाज विरोधी कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए अनेक लोगों का जीवन दूषित करता है, वो मृत्यु के बाद सारमेयादन नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यहाँ भयंकर, क्रूर और विशाल कुत्ते सारमेय होते हैं। यमदूत पापी आत्मा को उन कुत्तों के बीच फेंक देते हैं। वे कुत्ते पापी के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। जैसे उसने समाज में जहर और सड़न फैलाई थी, वैसे ही यहाँ उसकी देह क्षण क्षण नष्ट होती है। पीड़ा, भय और पश्चाताप लगातार बना रहता है। केवल कर्मों का कठोर दंड चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो पद और शक्ति को विष बना देता है, उसके लिए सारमेयादन नरक उसी अधर्म का प्रत्यक्ष फल बनता है। सत्य, ईमानदारी और समाज के प्रति उत्तरदायित्व मनुष्य को सारमेयादन जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। अवीची नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, अवीची नरक अत्यंत कठोर और निरंतर पीड़ा देने वाला नरक है। यहाँ एक क्षण का भी विराम नहीं मिलता, इसीलिए इसे अवीची अर्थात जिसमें शांति की कोई लहर नहीं कहा गया है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, व्यापार में झूठा प्रलोभन देकर लोगों को ठगता है, लाभ के लिए बार बार असत्य बोलता है, सत्य और न्याय को धन से तौलता है, वो मृत्यु के बाद अवीची नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। पापी आत्मा को 100 योजन ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। गिरते ही उसका शरीर टूट फूट जाता है। फिर यमदूतों की शक्ति से शरीर दोबारा जुड़ जाता है और उसी क्षण उसे फिर से ऊपर ले जाकर बार बार गिराया जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, न पीड़ा से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो सत्य को गिरवी रख देता है, वह अवीची में बार बार गिरकर अपने ही झूठ का भार उठाता है। सत्य, ईमानदारी और न्यायपूर्ण व्यापार मनुष्य को अवीची जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। क्षरकदम नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, क्षरकदम नरक अत्यंत अपमानजनक और कष्टदायक है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो गुरु, माता पिता और बड़े बुजुर्गों के सम्मान का तिरस्कार करते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, अहंकार में आकर मर्यादा और कर्तव्य भूल जाता है, वो मृत्यु के बाद क्षरकदम नरक में भेजा जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। ये स्थान गाढ़े, सड़ते कीचड़, करदम से भरा होता है। यमदूत पापी आत्मा को उल्टा लटका देते हैं। उसे उसी दुर्गंधयुक्त कीचड़ में डुबो डुबो कर यातना दी जाती है। कीचड़ देह में भरता है, श्वास रुकने लगती है। जैसे उसने जीवन में गुरु और बुजुर्गों की सीख को ठुकराया था, वैसे ही यहाँ उसे अपमान और पीड़ा झेलनी पड़ती है। केवल कर्मों का दंड चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान धर्म की जड़ है। जो उसे काट देता है, वो क्षरकदम के कीचड़ में स्वयं को गिरा देता है। गुरु भक्ति, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान मनुष्य को क्षरकदम जैसे भयानक नरकों से बचाता है। रक्षोगण भोजनम नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, रक्षोगण भोजनम नरक अत्यंत भयानक और दारुण है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो देवता के नाम पर हिंसा और बलि को धर्म समझ लेते हैं। जो व्यक्ति यक्ष, भैरव या राक्षसों को प्रसन्न करने के नाम पर पशु या मानव की बलि देता है, हिंसा को साधना या पूजा का रूप देता है, शास्त्रों की मर्यादा तोड़कर रक्त और मृत्यु से पूजा करता है, वो मृत्यु के बाद रक्षोगण भोजनम नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। यहाँ भयानक यमदूत और रक्षोगण उपस्थित रहते हैं। यमदूत पापी आत्मा को कुल्हाड़ियों से काट काट कर उसके शरीर के टुकड़े कर देते हैं। फिर उन्हीं टुकड़ों का मांस भक्षण किया जाता है। जैसे उसने दूसरों के प्राण देवता के नाम पर छीने थे, वैसे ही यहाँ उसका शरीर भोजन बन जाता है। पीड़ा, भय और पश्चाताप निरंतर बना रहता है। केवल कर्मों का भयानक पल चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो हिंसा को पूजा बना देता है, उसके लिए रक्षोगण भोजनम नरक उसी रक्तपात का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। सच्ची भक्ति करुणा, अहिंसा और शुद्ध भाव में है।
हिंसा के नाम पर की गई पूजा मनुष्य को रक्षोगुण भोजनम जैसे भयानक नरकों की ओर ले जाती है। शूलप्रोद नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, शूलप्रोद नरक अत्यंत क्रूर और पीड़ादायक है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो पशुओं के प्रति निर्दय होकर हिंसा और प्रताड़ना करते हैं। जो व्यक्ति पशुओं को कष्ट देता है, निर्दयता से पशु हिंसा करता है, करुणा और दया का तिरस्कार करता है, वो मृत्यु के बाद शूलप्रोद नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। यमदूत पापी आत्मा को भारी नुकीले शूलों पर खड़ा करते हैं। फिर उसे शूलों से बार बार भेदा जाता है। जैसे उसने निरीह पशुओं को बिना दया के पीड़ा दी थी, वैसे ही यहाँ उसका शरीर शूलों से छलनी किया जाता है। असहनीय वेदना होती है, चीख पुकार गूंजती रहती है। केवल कर्मों का कठोर दंड चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो निरीह प्राणियों पर दया नहीं करता, उसके लिए शूलप्रोद नरक उसी निर्दयता का प्रत्यक्ष फल है। दया, करुणा और अहिंसा ही सच्चा धर्म है। पशु हिंसा और प्रताड़ना मनुष्य को शूलप्रोद जैसे भयानक नरकों की ओर ले जाती है। दंडशूक नरक। गरुड़ पुराण। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, दंडशूक नरक अत्यंत भयावह और पीड़ादायक है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो सांपों और अन्य जीवों को निर्दयता से कष्ट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति सांपों को मारता या उन्हें पीड़ा देता है, अन्य जीवों को यातना देकर आनंद लेता है, करुणा और दया का सर्वथा त्याग कर देता है, वो मृत्यु के बाद दंडशूक नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यहाँ विशाल और भयंकर सांप निवास करते हैं। यमदूत पापी आत्मा को उन सांपों के बीच फेंक देते हैं। वे सांप उसे बार बार निगल जाते हैं। निगले जाने के बाद आत्मा फिर बाहर आती है और वही यातना पुनः पुनः दोहराई जाती है। जैसे उसने जीवों को भय और पीड़ा दी थी, वैसे ही यहाँ वह निरंतर भय में डूबा रहता है। केवल कर्मों का कठोर फल चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो जीवों को भय और पीड़ा देता है, वो दंडशूक नरक में उसी भय को बार बार भोगता है। सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। निर्दयता और हिंसा दंडशूक जैसे भयानक नरकों का कारण बनती है। अवट निरोधन नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, अवट निरोधन नरक अत्यंत भयावह, दमघोटू और अंधकार में है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो दूसरों के जीवन की सबसे पवित्र सुरक्षा को भंग करते हैं। जो व्यक्ति किसी की स्त्री का अपहरण करता है, किसी की संतान को बलपूर्वक उठा लेता है, परिवार, मर्यादा और सुरक्षा को नष्ट करता है, भय और आतंक से दूसरों का जीवन अंधकार में बना देता है, वो मृत्यु के बाद अवट निरोधन नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यहाँ चारों ओर घोर अंधकार छाया रहता है। वातावरण भयावह विषैली गैस से भरा होता है। पापी आत्मा को उसी दमघोटू स्थान में बंद कर दिया जाता है। सांस लेना कठिन हो जाता है, छाती जलने लगती है। जैसे उसने किसी के परिवार की शांति और सुरक्षा छीन ली थी, वैसे ही यहाँ उसकी अपनी श्वास और शांति रोध दी जाती है। भय, घुटन और पश्चाताप निरंतर उसे पीड़ा देते रहते हैं। केवल कर्मों का कठोर दंड चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो दूसरों की संतान और स्त्री की सुरक्षा छीनता है, उसके लिए अवट निरोधन नरक श्वास श्वास का दंड बन जाता है। स्त्री और संतान की रक्षा धर्म का मूल है। अपहरण, भय और हिंसा मनुष्य को अवट निरोधन जैसे भयानक नरकों की ओर ले जाते हैं। पर्यावर्तन नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, पर्यावर्तन नरक अत्यंत भयावह और अपमानजनक यातनाओं से भरा हुआ है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो करुणा, दान और अतिथि धर्म का तिरस्कार करते हैं। जो व्यक्ति अतिथि का अपमान करता है, भिक्षुक को तुच्छ समझकर दुत्कार देता है, सामर्थ्य होते हुए भी दया और सेवा से मुख मोड़ लेता है, वो मृत्यु के बाद पर्यावर्तन नरक में भेजा जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यहाँ यमदूत पापी आत्मा को असहाय अवस्था में फेंक देते हैं। वहाँ बटेर, गिद्ध और चील जैसे भयानक पक्षी होते हैं। वे पक्षी पापी को बार बार नोच नोच कर खाते हैं। जैसे उसने भूखे और आश्रित को तिरस्कार के भाव से लौटाया था, वैसे ही यहाँ वह स्वयं दया के बिना पीड़ा भोगता है। शरीर क्षत विक्षत होता है। केवल कर्मों का दारुण पल चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो अतिथि और भिक्षुक का तिरस्कार करता है, वह स्वयं करुणा के द्वार बंद कर देता है। पर्यावर्तन नरक उसी निर्दयता का प्रतिफल है।
अतिथि देवो भव, दया, दान और करुणा मनुष्य को पर्यावर्तन जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। सूचिमुख नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, सूचिमुख नरक अत्यंत कष्टदायक और पीड़ा से भरा हुआ है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो धन के अभिमान में धर्म, दया और सत्य को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति धन का अत्यधिक अभिमान करता है, धन को ही सबसे बड़ा महत्व देता है, पापपूर्ण आचरण से धन अर्जित करता है, लोभ में पड़कर अन्याय, छल और अधर्म करता है, वो मृत्यु के बाद सूचिमुख नरक में भेजा जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। यहाँ विशाल और अत्यंत तीखी सुइयां होती है। यमदूत पापी आत्मा को उन सुइयों से शरीर में बार बार भेदते हैं। देह के प्रत्येक अंग को सुई के समान सूक्ष्म किंतु असहनीय पीड़ा दी जाती है। जैसे उसने धन के लोभ में दूसरों के जीवन को चुभन दी थी, वैसे ही यहाँ उसकी देह हर क्षण वेदना से भर जाती है। शरीर छलनी हो जाता है। केवल कर्मों का कठोर पल चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो धन को ही अपना ईश्वर मान लेता है, उसके लिए सूचिमुख नरक उसी लोभ की सुई बन जाता है। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। सत्य, दान और धर्म के साथ अर्जित धन मनुष्य को सूचिमुख जैसे भयानक नरकों से बचाता है। अहपान नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, अहपान नरक अत्यंत दारुण और अपमानजनक यातनाओं से भरा हुआ नरक है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो व्रत, संकल्प और प्रतिज्ञा को हल्के में लेते हैं। जो व्यक्ति अपने किए हुए व्रत तोड़ देता है, संकल्प लेकर भी उसे पूरा नहीं करता, देवता, धर्म और स्वयं की प्रतिज्ञा से विश्वासघात करता है, दिखावे के लिए नियम अपनाता है पर भीतर से असंयमी रहता है, वो मृत्यु के बाद अहपान नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यमदूत पापी को भूमि पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ जाते हैं। उसके मुख को जबरन खोलकर पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। वह लोहा मुख, कंठ और अंतरात्मा तक जलाता हुआ उतरता है। जैसे उसने व्रत संकल्प की पवित्रता को भीतर से नष्ट किया था, वैसे ही यहाँ उसका अंतःकरण जलाया जाता है। असहनीय वेदना होती है। केवल कर्मों का दंड चलता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो संकल्प लेकर भी उसे तोड़ देता है, उसके लिए अहपान नरक उसी असत्य का अग्निपल बनता है। व्रत, संकल्प और प्रतिज्ञा धर्म की आत्मा है। निष्ठा, संयम और सत्य मनुष्य को अहपान जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। गरुड़ पुराण स्वयं कहता है, नरक केवल कल्पना या पुस्तकों की कथाएं नहीं है, वे कर्म फल की सूक्ष्म व्यवस्थाएं हैं। इसी कारण शास्त्रों में सैकड़ों नरकों का वर्णन मिलता है, क्योंकि पाप के प्रकार असंख्य है और हर कर्म का फल भिन्न होता है। जो लोग कहते हैं, ये तो बस किताबों में लिखी बातें हैं, शास्त्र उन्हें ही सावधान करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्रों पर संदेह करता है, वो अपने ही रक्षण कवच को तोड़ देता है। पुराण डराने के लिए नहीं है, वे चेताने, मार्ग दिखाने और यह समझाने के लिए हैं कि कौन सा कर्म किस दिशा में ले जाता है। नरकों का वर्णन इसलिए है ताकि मनुष्य हिंसा और अधर्म से बचे, स्त्री, जीव, अतिथि, गुरु और माता पिता का सम्मान करे और लोभ, अहंकार व वासना को नियंत्रित करे। अंतिम सत्य यही है, जो धर्म में चलता है, उसके लिए नरक केवल नाम मात्र है, और जो शास्त्रों को नकारता है, वह अनजाने ही उस मार्ग पर बढ़ता है जहां से वापसी कठिन होती है। जय श्री हरि। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो और आपको शास्त्रों का ये सत्य समझ में आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक इस कथा को और लोगों तक पहुंचाएगा और आपका सब्सक्राइब हमें शास्त्रों की और गहन कथाएं लाने की प्रेरणा देगा। आगे भी गरुड़ पुराण की शेष कथाएं, कर्म फल का रहस्य और मोक्ष का मार्ग आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।